हेलो फ्रेंड, मैं हूं रोशन सर और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे स्काईलाइट एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पे हम लोग 12th कॉमर्स का अकाउंट जो सब्जेक्ट था उसमें क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसमें इश्यू ऑफ शेयर्स का अपना टॉपिक जो चल रहा था उसमें आज हम लोग आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 342, मतलब पेज नंबर जो आपका टेक्स्ट बुक का है वो है 342 और उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 आज के वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या दिखा है, देखो, सुचिता कंपनी लिमिटेड। आपको यहां पे क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ सुचिता कंपनी लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट। अभी सुचिता कंपनी लिमिटेड इशू रुपीज, उन्होंने इशू किया है 20 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू ₹100 इक्विटी शेयर। मतलब उन्होंने शेयर नहीं दिए हैं, उन्होंने प्राइस का कैपिटल दिया है, मतलब कैपिटल कितना है वो दिया है। तो आप हम लोग को पहला क्या निकालना पड़ेगा, पहला शेयर्स निकालना पड़ेगा। शेयर्स कितने हैं वो आप लोग को पहला निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे निकालेंगे हम लोग, उन्होंने आपको कैपिटल दिया है। कैपिटल कितना है, 20 लाख है, अपॉन उसका इंटू रुपीज कितना है 100। इसको 100 को 00 से काट दो, कितना आएगा 20, 1 2 3, मतलब 20,000 शेयर्स आएंगे। क्या आएंगे, 20,000 शेयर्स आएंगे। ओके, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20, 20 रुपीज का प्रीमियम दिया है, 10 रुपीज अलॉट एप्लीकेशन का है, 40 रुपीज अलॉटमेंट का है और उसके ऊपर भी प्रीमियम है, और 50 रुपीज फाइनल कॉल का है और उसके ऊपर भी क्या है 10 रुपीज का प्रीमियम है। और उन्होंने ओवर सब्सक्राइब का वैरायटी बताया हुआ है एंड 2000 शेयर आपको क्या करना है, रिफंड भी करना है और रिमेनिंग एप्लीकेशन प्रो रेटा भी करना है। मतलब यहाँ पे एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट में एट प्रीमियम का वैरायटी दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया गया है कि ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या किया जाता है। अब हम लोग को ये वीडियो में वही इंपॉर्टेंट चीज देखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन में दोनों चीज कैसे करते हैं। जैसे कि पहला रिफंड भी किया जाता है और आपको उन्होंने प्रो रेटा भी करने के लिए बोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसका वर्किंग लिख के लेंगे। वर्किंग क्या है, देखो, पहला इशूड कितना किया है, इशूड 20,000, कौन सा शेयर है माय डियर, इक्विटी शेयर से 20,000 इक्विटी शेयर से ऑफ ₹100 ईच, ऐसा बोला है आप उन्होंने। और 20 रुपीज का प्रीमियम भी है, ₹20 प्रीमियम, मतलब टोटल 120 होने वाला है। चलो देखते हैं एप्लीकेशन का कितना अमाउंट है। पहला देखो, एप्लीकेशन का उन्होंने 10 रुपीज दिया है। उसके बाद अलॉटमेंट का कितना दिया है, उन्होंने 40 दिया है और उसके साथ प्रीमियम 10 रुपए है, मतलब टोटल 50 है और 40 रुपीज अलॉटमेंट का है और प्लस 10 रुपीज क्या है, प्रीमियम का दिया हुआ है। फाइनल कॉल में 50 एंड 10 रुपीज प्रीमियम, मतलब आपको फाइनल कॉल में क्या करना है, टोटल लिखना है 60। 50 रुपीज किसका है, फाइनल कॉल का, और 10 रुपीज किसका है माय डियर, प्रीमियम का है। सबको प्लस करेंगे तो आप देखो 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 60 कितना आएगा 120। मैंने आपको पिछले वीडियो में लेक्चर में भी बताया था कि एट प्रीमियम, एट पार और एट डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करते। जब शेयर इश्यू किया जाता है 100 रुपीज से और उससे ऊपर प्राइस आपको मिलता है तो उसको बोलने का एट प्रीमियम, मतलब 100 का था, कितने का हो गया 120, मतलब 20 रुपीज का क्या है आपका प्रीमियम है। ओके, और उन्होंने आगे बताया है कि इशू हुआ था, ओवर सब्सक्राइब हुआ है, कितना शेयर ओवर सब्सक्राइब हुआ है 26,000 ओवर सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पे हम लोग रिसीव्ड के लिखेंगे और रिसीव्ड में क्या लिखेंगे 26,000 इक्विटी शेयर रिसीव्ड हुआ है। अभी 26,000, देखो मैंने आपको बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे फाइंड आउट करने का। 20,000 इश्यू किया था बट कंपनी के पास रिसीव्ड कितना हुआ है 26,000 रिसीव्ड हुआ है, मतलब 6,000 क्या हो गया, ज्यादा पैसा आ गया है कंपनी के पास। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन वैरायटी। मैंने पिछले वीडियो पे आपको अंडर सब्सक्रिप्शन का भी वैरायटी दिखाया था, आप
वो वीडियो देखा नहीं रहेगा तो वो वीडियो पहला जाके देखना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग सम सॉल्व करेंगे तभी आपको ज्यादा समझ में आ सकता है। ओके, हम लोग ने पहला एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, इसका भी क्वेश्चन कवर किया हुआ है और अंडर सब्सक्रिप्शन का भी कवर किया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो अभी ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको कभी कभी क्या बोलते हैं, जो 6000 ज्यादा आया है उसको या तो पूरा पैसा रिफंड करने के लिए बोलते हैं या तो आपको प्रो रेटा करने के लिए मतलब। बट ये सम में आपको दोनों बोला है, इसके लिए मैंने ये सम क्वेश्चन लिया है आपको। मतलब ये सम में आपको उन्होंने क्या बोला है कि 2000 जो अमाउंट है उसको क्या करो, रिफंड करो, एंड रिमेनिंग जो एप्लीकेशन का अमाउंट है उसको प्रो रेटा बेसिस करो। मतलब ये दोनों में दोनों चीज करना है आपको, या तो रिफंड भी करना है और आपको क्या करना है, प्रोरेटा भी करना है। अभी प्रोरेटा मतलब ही बोलते हैं उसको दूसरे वर्ड में एडजस्ट करना, पैसे को क्या करना, एडजस्ट करना दूसरे के साथ। ओके, मतलब जो हम लोग का एप्लीकेशन है उसका पैसा अलॉटमेंट के साथ क्या करने का, एडजस्ट करने का। और जब अलॉटमेंट का पैसा आप पे करेंगे तो उसमें से माइनस करके आपको अमाउंट क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। सो रिफंड में आपको, रिफंड में कितना अमाउंट देना है, रिफंड 2000 करना है, 2000 रिफंड करना है। और उसमें से रिमेनिंग अमाउंट, सो अभी 6000 ज्यादा था उसमें से 2000 गया, सो कितना बचा आपका 4000। सो 4000 आपको क्या करना है, प्रोरेटा करना है। 2000 रिफंड एंड 4000 आपको क्या करना है, प्रोरेटा बेसिस करना है। और उन्होंने बोला है मेक द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुचिता कंपनी लिमिटेड। सो हम लोग ने पहला ऊपर लिखा इन द बुक्स ऑफ सुचिता कंपनी लिमिटेड। सो अभी हम लोग इसके जनरल एंट्री सॉल्व करते हैं। सो देखो जनरल एंट्री कैसे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट एंट्री क्या आएगा, फर्स्ट एंट्री तो आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अभी यहां पे इक्विटी है, इसके लिए यहां पे क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी मल्टीप्लाई किससे करने का, अभी तक हम लोग एप्लीकेशन का अमाउंट इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, बट जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का वैरायटी आएगा तो एप्लीकेशन का मनी आपको ये जो रिसीव्ड हुआ है एप्लीकेशन उससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब 10 इंटू कितना करेंगे आप, 26, मतलब इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो कितना आ जाएगा आपका, एप्लीकेशन का मनी कितना है, 10 है, और 10 मल्टीप्लाई बाय 26,000 करेंगे सो आपको आएगा 2,60,000। कितना लिखेंगे, 2,60,000। ओके, देखो 26,000 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, सो मैंने यहां पे 2,60,000 लिख दिया। बट अभी आपका जो सेकेंड एंट्री रहेगा, सेकेंड एंट्री क्या आएगा, पहला वो नॉर्मल एंट्री बताओ। नॉर्मल एंट्री क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर, ये एंट्री लिखेंगे। बट माय डियर आपको यहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन का भी वैरायटी आया है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे रिफंड जब आता है तो सेकेंड एंट्री में आपको लिखना पड़ता है टू बैंक अकाउंट। क्या लिखना पड़ता है, टू बैंक अकाउंट। ओके, और जब प्रो रेटा लिखते हैं तो आपको पैसा क्या करना पड़ता है, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। इसके लिए यहां पे लिखने का इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, किसका आएगा, अलॉटमेंट अकाउंट। सो अभी इसको पैसा एडजस्ट करना है। सो कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आपको टोटल कितना पैसा लिखना है, देखो 26 इंटू 10 करेंगे, सो कितना आएगा, 2,60,000। बट एक्चुअली कैपिटल में, एक्चुअली जो आपका कैपिटल था उसमें कितना आपने बोला था, 20,000। सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 10 करेंगे, सो कितना आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, सो 2 लाख आएगा। कितना आएगा, 2 लाख। ओके, बैंक अकाउंट में आपको रिफंड कितना करना है, 2,000। सो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, सो कितना आएगा, 20,000 आएगा। और जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के साथ जब एडजस्ट करना है, सो कितना एडजस्ट करना है आपको, 2000 एडजस्ट करना है, सॉरी 4000 एडजस्ट करना है। सो 4000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, सो कितना आएगा, 40,000 आएगा। ओके, सो ये हो गया आपका सेकेंड एंट्री।
इसमें अपने ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पास किया है। सो ओवर सब्सक्रिप्शन में आपने पहला उन्होंने बोला था रिफंड भी करना है और प्रो रेटा भी करना है। सपोज उन्होंने बोला रहता पूरा अमाउंट रिफंड करना है तो इधर 6000 मल्टीप्लाई बाय कितना कर लेते, 10 कर लेते। उन्होंने बोला रहता पूरा एडजस्ट करना है, सो एडजस्ट करने के टाइम पे जितना अमाउंट 6000 था इंटू क्या कर लेते, 10 कर लेते और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के सामने लिख देते। बराबर है। सो उन्होंने क्या बोला था, दोनों भी करना है, रिफंड भी करना है और प्रो रेटा भी करना है। तो रिफंड करना है, इसके लिए 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, 20,000 लिखा और 4000 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, 40,000 किया। सो यहां पे आपको बीइंग किस तरीके से लिखना है, सो बीइंग लिखते समय लिखेंगे, मैंने इसका बीइंग क्या लिखना है पहले वीडियो में बताया है। जब बैंक अकाउंट आता है तो मनी रिसीव्ड लिखने का, और जब कैपिटल आता है तो मनी क्या लिखने का, ड्यू लिखने का। ओके, सो अभी ये किसका अमाउंट था, एप्लीकेशन का, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड ओवर सब्सक्रिप्शन बाय रिफंड किया उसको एंड प्रो रेटा भी किया, प्रो रेटा बेसिस भी किया। ओके, सो ये लिख दिया मैंने। ओके, अभी थर्ड एंट्री किसका आएगा, अलॉटमेंट का आएगा। थर्ड एंट्री कौन सा आएगा, अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट की एंट्री में कैसे लिखेंगे, पहला एंट्री आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बट माय डियर, आप अलॉटमेंट में चेक करेंगे तो आपको क्या बोला है, इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है। सो प्रीमियम का आपको एंट्री पास करना पड़ेगा और यहां पे लिखना पड़ेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सो अब अमाउंट कैसे आएगा माय डियर, हम लोग ने एप्लीकेशन का 10 रुपीज का वो 26,000 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि 6,000 ज्यादा आया था, बट अभी उसको आपने एडजस्ट कर लिया ना। सो अभी आपको ये जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 20,000 से मल्टीप्लाई करना है। सो आपको अलॉटमेंट में टोटल कितना अमाउंट बोला था, 50 मल्टीप्लाई बाय 20,000 करेंगे सो कितना आएगा, देखो 5 टू जा कितना आएगा, 10 आएगा, 5 टू जा कितना आएगा, 10 आएगा और ये 0 लिख दो, 1 2 3 4 5। सो कितना आएगा, 1 2 3 4 5। सो कितना अमाउंट लिखेंगे, 10 लाख। कितना लिखेंगे, 10 लाख। बराबर है। ओके, 10 लाख लिख दिया इसका अमाउंट। अभी उन्होंने 40 बोला है, सो 40 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 20,000। सो 40 मल्टीप्लाई बाय 20,000 किया, सो अमाउंट आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 20, 4 टू जा कितना आएगा, 8। सो कितना लिखेंगे यहाँ पे, 8 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था, 10 रुपीज का था, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 किया, सो कितना आएगा अमाउंट, 2 लाख आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट आगे जाएंगे। 2 लाख रुपीज लिख दिया पूरा। ओके, चलो अभी ये क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। सो यहाँ पे बीइंग लिखते समय क्या लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू भी हुआ और प्रीमियम भी हुआ है। सो एंड क्या लिखेंगे, प्रीमियम। ओके ओके ओके, फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री क्या आएगा, अलॉटमेंट का। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 20,000। बट अभी आप देखो 50 इंटू 20,000 मल्टीप्लाई करेंगे सो कितना आएगा, 10 लाख आएगा। बट माय डियर, आप एक बार चेक करो, आपने ऊपर शेयर अलॉटमेंट लिखा है, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आपको क्या कर लिया है, एडजस्ट। तो 40,000 ये जो था उसको अभी क्या करके भेजना है, माइनस करके भेजना है। सो 10 लाख में से 40,000 गया तो कितना आएगा, 9,60,000। सो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 9,60,000।
क्योंकि हम लोग ने ऊपर उसको एडजस्ट किया है ना। तो अभी हम लोग बैंक अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट से कंपनी को पैसा भेजना है, तो भेजने के लिए हम लोग उसको उससे क्या करेंगे, माइनस करके भेजेंगे। तो कितना भेजेंगे, टोटल 9,60,000 आपको क्या करना है, पे करना है। उसके बाद फिफ्थ एंट्री किसका है माय डियर, फाइनल कॉल का एंट्री है। सो फाइनल कॉल का एंट्री क्या बनेगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू। यहां पे भी आपको उन्होंने बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे भी 10 रुपीज का क्या हुआ है, प्रीमियम ऐड हुआ है। सो अमाउंट क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय पहला कितना करेंगे 20,000, तो 6 टू जा आता है 12, सो 12 लाख आएगा। कितना आएगा, 12 लाख। और यहां पे अमाउंट लिखेंगे, तो कैपिटल में कितना बोला था 50 मल्टीप्लाई बाय 20,000 करेंगे तो कितना आएगा 10 लाख। और जब उन्होंने प्रीमियम का बात किया तो प्रीमियम कितने का था 10 रुपीज, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20,000 करेंगे तो कितना आएगा 2 लाख। सो ये हो गया उसका जनरल एंट्री प्रीमियम का, ओके, फाइनल कॉल का। अभी लास्ट एंट्री में क्या करना है, देखो एक मिनट, जरा सा ऊपर लेना पड़ेगा कि और एक एंट्री 6 वाला आने वाला है इसके लिए। ओके चलो, 6th एंट्री में क्या लिखेंगे, 6th एंट्री में आएगा, अभी लास्ट वाला एंट्री कौन सा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सो 60 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 20,000, सो अमाउंट कितना आएगा 12 लाख। कितना आएगा 12 लाख। सो ये हो गया आपका जनरल एंट्री। ओवर सब्सक्रिप्शन में आपने क्या किया समझ में आया रहेगा आपको। देखो मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना था, मतलब रिफंड करना था, तो यहाँ पे टू बैंक लिखा, 20,000 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10। और जब हम लोग को प्रो रेटा भी बोला था, सो एडजस्ट भी करना था, सो एडजस्ट करना था, इसके लिए 4,000 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा मैंने 10, सो 40,000 आ गया। सो ये अमाउंट इससे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का वैरायटी। बाकी एट प्रीमियम का हम लोग ने पिछले लेक्चर में भी सीखा था। एट प्रीमियम के टाइम पे खाली क्या ऐड होता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या ऐड होता है माय डियर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और उसके साथ क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये सा पूरा आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 342 का हम लोग ने आज के लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक लास्ट वैरायटी कवर करने वाले हैं। वो वैरायटी है फोरफिटेड एंड री इशू का, मतलब आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, और लास्ट आता है फोरफिटेड एंड री इशू। हम लोग ने ये पूरा कवर कर लिया है, खाली फोरफिटेड एंड री इशू बाकी है, वो भी हम लोग अगले लेक्चर में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।